उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 20 लोगों की मौत, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बताया जा रहा है कि बस नैनी डांडा से रामनगर जा रही थी और इस दौरान आज सुबह खाई में गिर गई। गीत जागीर नदी के किनारे गिरी बस 42 सीटर थी। बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे के बाद कुछ यात्री खुद ही बस से बाहर निकल आए तो गंभीर तौर पर घायलों को बस काटकर बाहर निकाला गया। सीएम धामी ने घायलों को एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया, साथ ही मरीजों के इलाज को सुनिश्चित करने के लिए कहा। यूपी में धुआंधार हुआ पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के सामने अखिलेश की तस्वीर के साथ नई होर्डिंग लगी। पोस्टर में लिखा 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश के चेहरे के साथ लगे पोस्टर। सपा नेता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगवाए पोस्टर। जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज से 5 दिवसीय सत्र। अब्दुल रहीम राथर बने विधानसभा के नए स्पीकर। बीजेपी के नरेंद्र सिंह रैना चुने गए डिप्टी स्पीकर। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने स्पीकर के लिए राथर का नाम आगे बढ़ाया। राथर इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। आज 6 साल से ज्यादा समय बाद हुई सदन की बैठक। स्टेटहुड, आतंकी हमले समेत कई मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरेगी बीजेपी। झारखंड के रण में पीएम मोदी की रैलियों का आज से आगाज। गढ़वा में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। थोड़ी ही देर में चाईबासा में भी चुनावी सभा में भरेंगे हुंकार। गढ़वा में पीएम ने लोगों को लगवाया नारा, कहा रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में बीजेपी की सरकार। मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने सियासी पिच पर उतरने से इनकार किया। कहा सभी भाइयों से विनती, अपना नामांकन वापस लें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मनोज जरांगे पाटिल। विधानसभा चुनाव में उतरने के ऐलान के बाद चुनाव लड़ने से पीछे हटाया कदम। जरांगे पाटिल ने कल 20-25 मराठा उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। लंबे समय से मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण की मांग कर रहे थे मनोज जरांगे। बीजेपी में बागियों को मनाने की कवायद तेज। बोरीवली सीट से गोपाल शेट्टी लेंगे अपना नामांकन वापस। 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस, गोपाल शेट्टी की मुलाकात हुई थी। गोपाल शेट्टी ने संजय उपाध्याय के खिलाफ नामांकन भरा था। बोरीवली सीट से टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शेट्टी ने भरा था नामांकन। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने एक्स पर लिखा, गोपाल शेट्टी ने फडणवीस को आश्वासन दिया है वो कभी बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। हम कहा है कि हम 99 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या 105 पर। हमारा मकसद एमवीए उम्मीदवार के तौर पर लड़ना है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की आड़ में साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा शेख हसीना को किस आधार पर दी शरण, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोलने का हक नहीं। हेमंत सोरेन का बीजेपी परिवार। कहा ना कोई यूसीसी चलेगा ना एनआरसी चलेगा। झारखंड में सिर्फ सीएनटी एसपीटी चलेगा। झारखंड के साथ जो साजिश करेगा उसे करारा जवाब मिलेगा। झारखंड में बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने बोला हमला। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा गृहमंत्री शाह और असम सीएम हेमंता की भाषा से साफ है कि बीजेपी नफरत, कट्टरता और पूर्वाग्रह की राजनीति करती है। प्रियंका गांधी का वायनाड में राहुल गांधी संग प्रचार करती नजर आई। प्रियंका गांधी ने कहा मोदी सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए काम करती है। बीजेपी का मकसद सिर्फ सत्ता में रहना है। वायनाड सभा में राहुल गांधी ने संविधान पर बोलते हुए कहा कि उनकी लड़ाई संविधान को नष्ट करने वालों से है। संविधान सभी भारतीय नागरिकों का रक्षक है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी संविधान नष्ट करना चाहती है। बीजेपी भारत को धर्म, भाषा, कई राज्यों में बांटना चाहती है। कांग्रेस उन्हें ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच शरद पवार गुट की एनसीपी को बड़ा झटका। इंद्रापुर सीट से शरद गुट के असंतुष्ट नेता अण्णा साहेब जगदाले ने अजित गुट के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने लाडली बहना योजना को बताया सुपरहिट। कहा इस योजना की सफलता ने विपक्षी दलों के पैरों की जमीन खिसका दी है। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। प्रदेश में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधनों की बागियों ने बढ़ाई टेंशन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बैठक से पहले कल सीएम योगी ने पीएम मोदी से लंबी बातचीत की थी।
कल अचानक दिल्ली पहुंचे थे सीएम योगी। पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे चली बैठक। उपचुनाव समेत महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा हुई। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने नड्डा से भी मुलाकात की। उपचुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। प्रतिष्ठा का सवाल बने उपचुनाव से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात को अहम माना जा रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जल्द निकल सकता है समाधान। सूत्रों से खबर, सीएम योगी ने कल पीएम से मुलाकात के दौरान इस मामले की बात की थी। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर कांग्रेस सपा को करारा जवाब देना चाहती है बीजेपी। उपचुनाव से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का हल निकालकर नुकसान की भरपाई करना चाहेगी बीजेपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। यूपी में आज से आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू। सांसद संजय सिंह लखनऊ में करेंगे अभियान की शुरुआत। राज्य भर में 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य। लखनऊ से संजय सिंह करेंगे अभियान की शुरुआत। अभियान के दौरान केंद्र सरकार को घेरेंगे, साथ ही बीजेपी सरकार की खामियां बताएंगे। यूपी की 403 विधानसभा में 50 लाख सदस्यों के निर्माण का अभियान शुरू करेगी आप। अभियान के जरिए सभी वर्गों को जोड़ने और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी आप। सदस्यता अभियान के तहत यूपी को 8 प्रांतों में बांटा गया है, जहां कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग शिविर का आयोजन करेगी आप। हर 3 महीने में एक बार लखनऊ में बड़ा जन आंदोलन कर मुद्दा उठाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रचार तेज किया। अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। दिल्ली के राजौरी गार्डन से शुरू हुई पदयात्रा इस दौरान लोगों से मिलेंगे और नवंबर और दिसंबर में भी जारी रहेगी अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बुरा हाल। आनंद विहार, रोहिणी, द्वारका सहित दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिवाली के बाद दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम दर्ज हुई। बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने की परेशानियों की शिकायतें की। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी लगातार प्रदूषण और उधर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सहित देश के प्रमुख शहरों में बेतहाशा प्रदूषण को लेकर सुनवाई है। दिल्ली में हवा का AQI WHO के तय मानकों से 65 गुना ज्यादा दर्ज किया गया। यूपी में वकीलों की आज राज्यव्यापी हड़ताल। गाजियाबाद में पुलिस वकील झड़प के विरोध में आज प्रदेश भर के अधिवक्ता कोर्ट में नहीं करेंगे काम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत पर सीएम मोहन यादव ने की हाई लेवल मीटिंग। वन विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। 2 वन अधिकारी सस्पेंड। आज से न्यू रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव का शुभारंभ। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे मुख्य अतिथि। 6 नवंबर को समापन समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज गंगा उत्सव 2024 का आयोजन। चंडीगढ़ पर आयोजित उत्सव के जरिए गंगा नदी के संरक्षण और उसके आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चित्रगुप्त पूजा के मौके पर बीजेपी सांसद आर के सिन्हा के पैर छुए। आर के सिन्हा ने चित्रगुप्त मंदिर निर्माण के लिए सीएम नीतीश का जताया आभार। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत-ए-हिंद का संशोधित वक्फ बिल के खिलाफ सम्मेलन। जमीयत का दावा, टीडीपी और जेडीयू भी बिल का विरोध कर रही हैं। 25 नवंबर को पटना में आयोजित सम्मेलन में सीएम नीतीश के शामिल होने का भी दावा। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में रविवार शाम हुई हत्या। माला बनाने के विवाद में शख्स को मारी गोली, सिर और सीने में लगी गोली। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में शुरू होगी योग की पढ़ाई। योग में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए रविवार को हुआ एंट्रेंस टेस्ट। दिल्ली में छठ पूजा के लिए तैयार किए जा रहे घाट। आईटीओ छठ घाट पर तैयारियां तेज। ड्रोन वीडियो सामने आया। दिल्ली के सीएम आतिशी ने आईटीओ पर लिया पूजा की तैयारियों का जायजा। संबंधित अधिकारियों को छठ के दौरान बेहतर प्रबंध रखने के भी निर्देश दिए। आतिशी ने कहा, दिल्ली में पिछले 8 सालों से छठ का पर्व जो है बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, तब से पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में बाइक सवार से पकड़े 9 लाख के नकली नोट। बलोत्रा से 24 साल के युवक को पकड़ा गया। पुलिस आरोपी शख्स से पूछताछ कर रही है। जाली नोटों की खेप कहां और किसे सप्लाई की जानी थी, पुलिस पता लगाने में जुटी। जालौर में दर्दनाक हादसा। एसी में आग लगने से मां, बेटा और बेटी की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के वक्त महिला और उसके बच्चे अकेले थे। देर रात शॉर्ट सर्किट से एसी में आग लग गई। हादसे में 10 साल के बेटे और 5 साल की बेटी समेत मां की जलकर मौत। हादसे के वक्त मां और बच्चे घर पर अकेले थे। पड़ोसियों ने कमरे से धुआं आते देखा।
तो यहां पुलिस को इत्तला दी गई। कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी। हिंसा और अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमले की कड़ी निंदा की। पीएम ट्रूडो ने कहा, हर कनाडाई नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, हिंसा अस्वीकार है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कार सड़क किनारे तालाब में गिर गई और 8 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो में कुल 8 लोग सवार थे। कड़ी मशक्कत के बाद 1.5 घंटे के बाद जाकर जेसीबी की मदद से वाहन को काटा गया और फिर बाहर निकाले गए शव।